आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने मैग्नेटिक क्यों होते हैं? मतलब वो जैसे ही कमरे में आते हैं ना, सबका ध्यान बस उन्हीं पर चला जाता है। ये कोई जादू नहीं है। ये है प्योर साइकोलॉजी। और आज हम अट्रैक्शन के पीछे की इसी साइंस को डीकोड करने वाले हैं। तो आखिर इनका सीक्रेट है क्या? क्या ये कोई पैदाइशी टैलेंट है या फिर ये कोई ऐसी स्किल है जिससे हम सब सीख सकते हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ओके, सबसे पहले चलिए कुछ बड़े बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब है गुड लुक्स, पैसा या बहुत जोर से बोलना। नोप, ये सब नहीं है। असली खेल तो आपके माइंडसेट का है, आपकी इनर स्टेट का। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम अट्रैक्शन मिथ को समझेंगे, फिर अपने इनर गेम को जीतेंगे, साइलेंट कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना सीखेंगे, कनेक्शन की आर्ट में मास्टर बनेंगे और आखिर में जानेंगे कि आप असल में क्या वैल्यू ब्रिंग करते हैं। रेडी? लेट्स गो। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अट्रैक्शन मिथ। और मैं आपको बता दूं, जो आप अट्रैक्शन के बारे में सच मानते हैं ना, शायद वो सच है ही नहीं। ये कमाल का है ना। सिर्फ 100 मिलीसेकंड्स, मतलब पलक झपकने से भी तेज। इतने से टाइम में ही कोई आपके बारे में एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है, इससे पहले कि आप एक शब्द भी बोलें। और बस इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। और यहीं पे सीन में एंट्री होती है हेलो इफेक्ट की। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट लगा और आपने अपने आप ही मान लिया कि अरे ये तो स्मार्ट भी होगा? बस एग्जैक्टली यही है हेलो इफेक्ट। आपका सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रेट, मान लीजिए कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शाइन करा सकता है। ओके, अब आते हैं सबसे एंड आई मीन सबसे जरूरी हिस्से पर, विनिंग द इनर गेम। क्योंकि देखिए, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। असली अट्रैक्शन वो बाहर से नहीं, वो अंदर से आता है। जो लोग ट्रूली अट्रैक्टिव होते हैं ना, वो दूसरों का अप्रूवल नहीं ढूंढते, वो प्रेजेंट रहते हैं। मतलब उनका फोकस इस बात पर नहीं होता कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, वो उस मोमेंट में, उस कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह मौजूद होते हैं। और यही एनर्जी सच में मैग्नेटिक होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी कीमत किसी और के रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। जो मैग्नेटिक लोग होते हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वो बाहरी वैलिडेशन के पीछे कभी नहीं भागते। और इसी को कहते हैं साइलेंट कॉन्फिडेंस। ये लोग जल्दी से ओवर रिएक्ट नहीं करते, हर बात को ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, ये साइलेंस के साथ, खामोशी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक सुपर पावर है। तो ठीक है, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया, ग्रेट। पर ये बाहर कैसे दिखेगा? चलिए सेक्शन 3 में चलते हैं और पता लगाते हैं कि बिना एक शब्द कहे कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप बदल नहीं सकते। लोग आपके शब्द सुनने से बहुत पहले आपकी बॉडी को रीड करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है, तो बस ये मेक श्योर कीजिए कि वो सही कहानी कह रही हो। ये साइकोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, हमारा दिमाग स्लो, डिलिब्रेट मूवमेंट्स को कंट्रोल और सेफ्टी से जोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ तेज, बेचैन हरकतों को डेंजर से। तो मैसेज क्या है? सिंपल, स्लो डाउन, आराम से बात करें, कामली चलें, ओन योर स्पेस। अच्छा, आई कांटेक्ट के लिए ना ये 5 सेकंड रूल ट्राई कीजिए। किसी की आंखों में बस 4-5 सेकंड के लिए देखिए, एक वार्म स्माइल के साथ। इससे पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रेजेंट हैं। सीरियसली, इसे ट्राई जरूर करना। और हाँ, एक बात और, आपके कपड़े और आपका अपीयरेंस ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। नहीं, ये इस बात का सिग्नल है कि आप खुद को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और बिलीव मी, जब आप खुद की वैल्यू करते हैं तो दूसरे भी करते हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और प्रोजेक्ट भी हो रहा है, परफेक्ट। पर अब इसे जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, द आर्ट ऑफ कनेक्शन। यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत कीजिए, इंस्टेड इंटरेस्टेड बनिए। लोगों में इंटरेस्ट लीजिए, बस लोगों को यह महसूस करा दीजिए कि उन्हें सुना जा रहा है, एंड आई प्रॉमिस यू, वो आपको हमेशा याद रखेंगे। किसी को वैल्यूड महसूस कराने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला, कॉन्वर्सेशन में उनका नाम इस्तेमाल करें। दूसरा, अच्छा फिर क्या हुआ जैसे सवाल पूछें ताकि वो और बताएं। और तीसरा, सच में सुनें, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब ये वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक तो बहुत कूल है। इसे कहते हैं द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। होता यह है कि जब आप किसी से एक छोटा सा फेवर मांगते हैं तो वो आपको और ज्यादा पसंद करने लगता है। आई नो, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर यह काम करता है।
ऑलराइट, अब आते हैं सबसे गहरी बात पर, द वैल्यू यू ब्रिंग। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, पर जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन होता है ना, वो किसी और ही चीज़ पर टिका होता है। ये सारा खेल है परसीव्ड वैल्यू का। सिंपल शब्दों में, आप उस इंटरैक्शन में क्या ऐड करते हैं? क्या आप पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं? क्या आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है? या आप बस किसी को हंसा देते हैं? यही वो चीज़ है जो आपको असल में अट्रैक्टिव बनाती है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसका मतलब है पहले दीजिए, बिना कुछ वापस मिलने की उम्मीद के। एक सच्ची तारीफ, थोड़ी सी मदद, कुछ भी, और आप देखेंगे कि लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये मेटाफर बहुत पावरफुल है। अपने स्कार्स शेयर कीजिए, अपने वूंड्स नहीं। स्कार्स क्या हैं? वो आपकी ताकत की कहानी है। वो दिखाते हैं कि आपने मुश्किलों को पार किया है। वूंड्स वो एक खुला दर्द है जो दूसरों की एनर्जी ड्रेन करता है। सही तरीके से वल्नरेबल होना यही असली कनेक्शन बनाता है। तो आखिर में गोल सिर्फ लाइक्ड होना नहीं है, गोल है वैल्यू ऐड करना, कि लोग आपसे बात करने के बाद पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करें। तो अब सवाल आपके लिए है, आप इस दुनिया के साथ अपनी यूनिक वैल्यू कैसे शेयर करेंगे?